घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। यहाँ पर जो जिस भगत ने ये गीत गाया है, ये हमेशा लड़ाई लड़ने वाला आदमी था। दाऊद जो था, आज हमारे जीवन में तो कई लड़ाइयाँ हमने देखी है। कई लोगों ने, हमारे बच्चे जो अभी जवान हो रहे हैं, कोई जवान है, उन्होंने पहली बार देखा है। मगर यहाँ पर परमेश्वर का जो भगत है दाऊद, वो हमेशा लड़ाइयों में रहता था। कम से कम बताते हैं 55 युद्ध लड़े हैं उसने। कितने युद्ध? 55 युद्ध। मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर मैंने सुना है कि लगभग 50 से प्लस लड़े हैं। ये तो बाइबल उसका स्पष्ट करती है। लगभग उसका पूरा अगर स्टडी करेंगे तो 55 के आसपास 54, 55 या 53 होंगे। आप सोचो, जो आदमी 50 से ऊपर युद्ध लड़ा है, उस आदमी ने ये भजन लिखा है। इसीलिए वो क्या कह रहा है यहाँ पे, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ये इस दुनिया के तंबू की या पर्वत की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर का दास आत्मा में बात कर रहा है कि हम इस दुनिया से, हम आज इस दुनिया में आप और हमें, हमारे जीवन में भी एक युद्ध है। क्या युद्ध है? परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ चलने का युद्ध है। समझ रहे हो बात? परमेश्वर के साथ है, पवित्रता से होकर चलने का एक युद्ध आप और हम लड़ रहे हैं। समझ रहे हो बात? परमेश्वर के साथ है, पवित्र वचन के अनुसार जो लिखा है उस अनुसार चलते हुए हमारे जीवन को जीना एक हमारे लिए सबसे बड़ा युद्ध है। दूसरा युद्ध, हमें अपने बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों के सामने एक परमेश्वर का जो वचन में लिखा है कि तुम उनके लिए एक उदाहरण बनो। खुद आप और हम क्या हैं? कलीसिया के लिए, हम अपने आप के लिए भी एक उदाहरण बनना बहुत ज़रूरी है। वो उदाहरण कैसे बनेंगे? हम कैसे सीखते हैं? हम अपने गुरु से सीखते हैं। हमारे जो लीड करता है वो हमें, उससे हम सीखते हैं। तो अगर हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है, हमारा लीडर परमेश्वर है, पवित्र आत्मा हमारा सहयोगी है, सहायता करने के लिए हर वक्त पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो आप हर एक लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, मैंने संसार को जीत लिया है। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं कहता मैंने इस संसार को जीत लिया है। भागवत में पढ़ेंगे तो आप ये लिखा है, हर देवता मनुष्य जीवन को पाने के लिए, वापस मनुष्य जन्म लेने के लिए क्या करता है? तड़पता है। बाइबल में से नहीं लिखा, परमेश्वर का वचन में से नहीं लिखा। यीशु ने क्या कहा? मैंने संसार को जीत लिया है। किसी ने कहा यह बात? कोई नहीं कहा। क्यों? वास्तव में उसने अपना जीवन से, आज आप और हम यहाँ पे खड़े, आज आप बोलो मैं प्रभु के साथ रह करके क्या मैंने अब तक जय पाई है? हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ों पर जय पाई है। आप ऐसे बोलना है। अगर आपको लगे मेरे अंदर ये कमी है, मैं इस पर जय नहीं पाई हूँ या इस पर जय नहीं पाया हूँ, तो हमें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना है, परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और घुटने टेक करके प्रार्थना प्रभु के सामने करना है। परमेश्वर से आप और हम जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रार्थना है, जो हमको प्रार्थना करनी है, वो करनी है हमारे बच्चों के लिए, हमने अपने आप के लिए, और घुटना टेक करके प्रभु के साथ समय बिताना है। समझ हमारी बात? घुटना टेक करके प्रार्थना से क्या होता है, आप और हम, मैं एक छोटा सा भी एक वचन सुन रहा था, तो एक भाई था जो, मतलब एक जैसे जंगल होते हैं ना, जंगल में आपको पता है आदिवासी लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो सभ्य समाज में नहीं पाए जाते। ऐसे पुराने समय की बात है। तो परमेश्वर के दास को प्रभु ने अपने दास को बोला, तू वहाँ जाके वहाँ कर प्रार्थना कर गया, वहाँ उस एरिया में जा। हालेलुया। तो वो प्रभु का दास उस एरिया में गया। प्रभु ने बोल दिया तो जाना पड़ेगा। प्रभु का जन तो वचन में लिखा है ना, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं से भी प्रेम करता है। आज आप बताओ, ये जो समय है, इस समय ये बहुत ही कठिन समय मनुष्य के लिए है कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे, पर कैसे करे, किस प्रकार करे, उसको सहायता कौन करे? स्वयं परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। तेरी पढ़ाई, तेरी लिखाई, तेरी डिग्री, ये जरूरी है, मगर सेवा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है। हालेलुया। और जब वो व्यक्ति जंगल में जाता है और उस एरिया में दुआ प्रार्थना करता है, बहुत अद्भुत काम परमेश्वर वहाँ पर प्रकट करते हैं। पर कई लोगों ने सोचा, तो जादू टोना करने वाले थे, उन्होंने सोचा हमारा तो बिजनेस बंद हो गया,
ये लोग तो अब इसके पास जाने लग गए, इससे दुआ प्रार्थना करने लग गए। ये इसको क्या करते हैं, मरवा देते हैं। क्या करते हैं, मेरे पीछे बोलो, क्या करते हैं, मरवा देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, है ना, झूठा इल्ज़ाम लगा केस मुकदमा कर देते हैं। यही तो हो रहा है अभी संसार में। उस टाइम की ये कोई आज नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे ही होता था। मगर जब वो कई एक आदमी को बोला कि ये हम तुझे सुपारी देते हैं, तू जाकर उसको ये बंदूक ले, उसको उड़ा दे। जब वो व्यक्ति जंगल में गया, घर से निकल गया प्रार्थना करने, जिस घर में जा रहा था, तो पीछे से वो व्यक्ति आ रहा मारने के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात, हालेलुया। उस व्यक्ति को मारने के लिए आ रहा है। उसके पास वो 80-40 बहुत भयंकर, आज के जो बंदूक है, उस टाइम बंदूक नहीं होती, शायद कुछ और होता होगा, मगर कुछ भी हो, ऐसा मारने के लिए आ रहा है। तो जब उसके पीछे वो ऐसे मतलब पीछे से भागते भागते उसके आसपास आया, तब और 24 लोग खड़े हैं। 24 लोग ऐसे मतलब घेरे में वो चल रहा है, जैसे अभी प्रधानमंत्री चल रहा है तो एक घेरे में चलता है, सही है। कोई भी, जैसे मान लो राहुल गांधी हो, ये जितने बड़े बड़े VIP नेता है, वो क्या करते हैं, कमांडो के घेरों में चलते हैं लोग भाई। उसके वो भी एक का घेरा नहीं है, 7 घेरा होता है उनके बाहर के, 7 घेरे में चलते हैं ये नेता लोग। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस प्रकार उसको देखा, चारों तरफ 24 लोग बंदूक लिए खड़े हैं, हथियारबंद लोग हैं। तो देखते ही घबरा गया, अरे घबरा गया, वो छोड़ हुई हथियार जाकर, उसको पता चला फलानी जगह आज वो प्रार्थना करेगा, उस जगह जाके बैठ गया, प्रार्थना सुन रहा है उनकी। उसको नहीं मालूम ये मारने आया था या क्या करने आया। जब प्रार्थना पूरी हुई तो बोला क्या हुआ, उसके पास आया, उसने आकर उसको परमेश्वर को धन्यवाद किया और परमेश्वर की तारीफ़ की। बोला ऐसे ऐसे मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं भी प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ। और उसने क्षमा मांगी कि मैंने इस प्रकार पैसे लिए थे आपको मारने के लिए, और आपके पास 24 लोग मैंने देखा चारों तरफ आपको घेरे हुए हैं। वो उस बात, वो पास्टर जो परमेश्वर का दास है, वो डर गया, बोला मेरे पास 24 लोग कहाँ हैं, मैंने तो एक भी नहीं देखा। जब ये बात हुई, उसने प्रार्थना करके उसको छोड़ दिया। फिर वो लोग जब अपनी कलीसिया में गया, जिस कलीसिया में वो प्रार्थना प्रभु ने जो उसको बोला था, तो वो प्रभु के लिए निकल गया। तो जब उस कलीसिया में आकर उसने जब बात बताई, तब वहाँ की कलीसिया में 24 लोग खड़े हुए, बोले हम हर टाइम घर में घुटना टेक करके प्रार्थना करते थे। हालेलुया। वो कलीसिया के 24 लोग खड़े हुए जो हर टाइम में, मतलब जब भी उनका समय था अपना, एक अभी जैसे अपना 24 घंटा चेन प्रेयर चलता है, उसका समय है, जिसमें कई बार हम लोग तो भूल जाते हैं, समय निकल जाता है, नहीं करते हैं। कई लोग है ऐसे जो करते हैं। तो उन लोगों ने बोला हम 24 घंटे आप मतलब आपके लिए दुआ प्रार्थना करते थे, वो भी घुटना टेक करके प्रार्थना करते थे। आप बताओ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे दूत बनाऊंगा, ऐसे लिखा है परमेश्वर का वचन, मैं तुझे क्या बना दूंगा, दूत, और मैं तेरे आगे दूत भेजूंगा भी। ऐसा बाइबल में भजन संहिता 91 आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम है, तेरा दूत आगे आगे में चलेगा। हालेलुया। तो आज आप और हम जब घुटना टेक करके परमेश्वर के सामने दुआ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसका नतीजा देगा। हालेलुया। आज आपको और हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना किस चीज़ में है, परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके दुआ प्रार्थना करें। आप, जब मैं ये प्रार्थना सुन रहा था, मेरे अंदर एक खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं घुटना टेक कर दुआ प्रार्थना करने वाला बंदा हूँ। तो जब उस प्रभु के दास ने गवाही दी और जब उन लोगों ने हाथ खड़े किए कि हाँ हम आपके लिए 24 घंटा घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपको पता है, मेरे को पता है कि जो काम दुआ प्रार्थना करती है वो काम पैसा नहीं कर सकता, है ना। वो काम कोई किसी का सपोर्ट, कोई आदमी की नेता की जानकारी होगी, बड़ा अधिकारी का जानकारी होगा, है ना, बड़े बड़े पुलिस वालों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े अफसरों के साथ जानकारी होगी, वो काम नहीं कर सकेगी। जो काम दुआ प्रार्थना और घुटने जो काम करते हैं, वो कभी भी आपको दूसरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। लोग आज के टाइम में लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास अच्छी नौकरी है, क्या है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मैं सुरक्षित हूँ। क्या वो सुरक्षित है? नहीं है। आज के टाइम लोग क्या सोचते हैं,
बैंक में बहुत सारा पैसा हो, क्या वो सुरक्षित है? नहीं है। अगर आप जवाब सुनोगे नहीं है। आप आज के टाइम लोगों की क्या सोच है? मेरे पास बड़े बड़े नेता के साथ जानकारी हो, क्या वो सुरक्षित है? नहीं है। सवाल का जवाब मिलेगा? नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? क्या आज के साथ जो भी इंसान जो सुरक्षित है वो कौन है? जो परमेश्वर के साथ संगति करता है। आप और हम सुरक्षित है, कोई भी चीज आपको हमको गिरा नहीं सकती। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? उसके कुछ गुण यहाँ पे परमेश्वर का दास प्रकट करते हैं। क्या पहला गुण क्या है? दूसरा आयत पढ़ेंगे, वह खराई से चलेगा। हाँ करो जी, पढ़ो दूसरा आयत 15 का 2। क्या है? पहला गुण है उसके अंदर, जो परमेश्वर का भय मानने वाला आदमी है। आप हमेशा इस भजन संहिता से, कोई आदमी बोलता है मैं परमेश्वर का भगत हूँ, आज उसको परखो। पहले अंदर उसके अंदर क्या होगी? खराई होगी। हालेलुया, बोलो क्या होगी? खराई होगी। दूसरा, वो धर्म के काम करता रहेगा। समझ में आ रही है बात? धर्म का काम ये नहीं है कि आप बहुत सारे कीड़ी को, कचरा को डाल रहे हैं, है ना, आकड़े में पानी डाल रहे हैं, पेड़ पौधों में, वो सब एक फिजिकल है। मगर यहाँ पर जो परमेश्वर बताता है धर्म का काम क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बंदा आया, बोला प्रभु मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? क्या बोला उसने? स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं? मैं स्वर्ग में कैसे जाऊं? क्या करूं? उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे सचिन ने बोला, ये भी बोला कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। मगर परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने 2 ही आज्ञा दी है, तू अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे परमेश्वर को न मानना। हालेलुया। अपने परमेश्वर को अपने समान प्रेम करना। दूसरा आज्ञा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। ये 2 ही आज्ञा मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। समझ में आ रही है? तो यहाँ जो धर्म का काम, इसके साथ साथ जो भी है, गायों कचरा डालो या कोई पेड़ पौधों पानी करो, ये सब करो, कोई मना नहीं है। कोई भूखों को खाना खिलाओ, है ना, प्यासे हैं उनको पानी पिलाओ, बीमार है उनके लिए आपके पास अगर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उनको कुछ पैसा देकर दवाई दिलाओ, विधवाओं की शुद्धि लो। ये सब परमेश्वर का वचन कहता है। समझ में आ रही है सचिन? यशायाह 1 को करना आप, यशायाह 1 आप 15 अध्याय में बैठे रहो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और हम परमेश्वर का काम नहीं करना है, जरूर परमेश्वर का काम को करना है। मगर सवाल यही है, परमेश्वर आपसे और मेरे से क्या चाहता है। हालेलुया। यहाँ निकाल के रख, मैं बताऊंगा तेरे को। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर भजन संहिता को हमने अभी पढ़ा कि जो खराई से चलता है, मेरे पीछे बोलो, आज खराई से आपको पता चल जाएगा आज खराई कौन खराई से चल रहा है। हालेलुया। वचन को जब आपके जानकारी होगा, नहीं आप सब बाहर सब खराई से चलने वाले हैं। आप किसी पर उंगली करने का आपका और मेरे का हक नहीं है। मैं जब किसी को देखता हूँ ना, मैं ये मानता हूँ ये मेरे से अच्छा खराई से चलने वाला है। हालेलुया। मगर आपका मन अगर उसके प्रति दोष लगा रहा है, चाहे वो बंदा है विश्वासी क्यों न हो, प्रार्थना करने वाला न हो या न हो, पता नहीं हो कब प्रार्थना करने वाला हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको और मेरे को परमेश्वर अनुग्रह करके अपनी हजूरी में ले आया, और इतनी कमी घटी से भरे हुए इंसान को तो आपके सामने जो है वो आपसे और मेरे से, आप उसको यही देखना ये मेरे से बहुत पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे कुछ बातें परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? हम दूसरा पढ़ो, जैसे अगर दूसरा पढ़ो सचिन। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है। देखो किसने बोला है मैंने मेरे बच्चे को पाला पोसा? अगर आपने ये बोला भी है ना तो भी गलत है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? दोबारा पढ़ो। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मगर आपने और मैंने उससे क्या किया है?
बलवा किया है। और आप और हम क्या सोचते हैं, हमने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, मैंने नौकरी लगाया, मैंने नौकरी लगाया, मैंने बड़ा किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आप और हमने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है और बलवा किया है परमेश्वर से। बल्कि आपको बोलना क्या चाहिए? परमेश्वर तू इनको पाल रहा है, तू इनका पालन पोषण कर रहा है, तू इनको बढ़ा रहा है, तू इनको बल्लो तेरे अनुग्रह में बढ़ा, तू इनके कृपा में बढ़ा। मगर यहाँ पर स्पष्ट कहता है परमेश्वर, तूने मुझसे बलवा किया है। हालेलुया, बलवा किया है। देखो तीसरा आयत में स्पष्ट परमेश्वर कहता है। फिर लोग तीसरी आयत में देख क्या बोला है? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखो देखो आपने भेड़ बकरी वाला आदमी है जिसका ध्यान है भी टाट आपने जी टाट सी बिना आप बोलते हैं कालती पीलती बोलती जो भी बोले वो आपनो बेहमान सी। यहाँ कह रहा है परमेश्वर का वचन, बैल तो अपने मालिक का भय मानता है, गधा अपने स्वामी का भी भय मानता है, चरनी में पहचानता है, परंतु इजराइल, इजराइल मतलब हे पूर्णानंद तू मुझे नहीं जानता। बोले जानने छोड़ विचार भी नहीं करता, विचार भी नहीं करता। कोई परमेश्वर है भाई, तेरे पीछे बढ़ाने वाला है, तेरे को सृजनहार करने वाला है, तेरा एक पालन पोषण करने वाला है, तेरी देखभाल करने वाला है। देखो परमेश्वर का वचन कितना क्लियर बात बोलता है आपको मेरे को, है ना? क्या तुमसे अच्छे कौन है? बैल और गधा तुमसे अच्छा है। देखो अपने से अच्छे बता रहे हैं। इस वचन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर आपकी मनुष्य जाति की तुलना परमेश्वर किससे कर रहा है? बैल और गधे से। वो अच्छे हैं हमसे, वो अच्छे हैं हमसे। जो भी हम बोलते हैं हमारा बैल और गधा, गाय, भेड़, बकरी, कैद, जो कुत्ता है वो हमारे छोटे भाई के कुत्ता है, उसको बोलते टॉमी इधर आ तो आ जाता है ना? टॉमी बाहर चल तो जाता है। मगर आप और हम परमेश्वर का वहां पर कहता है कि परमेश्वर के बारे में जानते भी नहीं हो और विचार तक ही नहीं करते। कई लोग हैं आपको देखो आप और हम। मगर यहाँ पर भजन संहिता दूसरे में हमने क्या पढ़ा? पहला भजन संहिता दूसरे में क्या पढ़ा कि जो और धर्म के काम करता है। आप और हम क्या धर्म का काम करते हैं? ये है धर्म का काम। आप अपने बच्चों को बोले हाँ बच्चों परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के राह पर चलो, तुम्हें परमेश्वर पालन पोषण कर रहा है। पेन भी अगर बच्चे को लेनी है तो बेलो बच्चा पहले दुआ करा, मेरे पास पैसा नहीं है, ताकि छोटे बीच से ये बच्चे लोग इस बात की ध्यान में रहे, नहीं मैं तेरे को लिया कर दूंगा। अगर आप धर्म का काम ये है पहले तू दुआ कर, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, हमें अपना पैसा देंगे, कैसे भी दो, हमें तब पेन लाकर आपको देंगे, पेंसिल लाकर देंगे, कॉपी किताब देंगे। मगर यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे बच्चों का और तेरे टाबरों का पालन पोषण किया है, बल्कि उनको बढ़ाया है। मगर तूने मेरे बारे में न तो तूने मुझे जाना है न तू मुझ पर विचार करता है। इसलिए इस कारण से क्या हो गया? मनुष्य जाति के ऊपर पाप आ गया। देखो ये भी एक पाप है। समझ में आ रही है? चौथा हित पढ़ो सचिन, चौथा पढ़ो। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। देखो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, हाय ये जाति क्या है? पाप से कैसे भरी हुई है। इसीलिए आज जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, खास तौर पर वो लोग जो बोलते हैं मैं तो परमेश्वर का भय मानता हूँ जी, मैं तो परमेश्वर का भगत हूँ जी, चेला हूँ, बपतिस्मा लिया हूँ, परमेश्वर का वचन को पढ़ता हूँ, आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए परमेश्वर बोल रहा है। ये जो बात बोल रहा है परमेश्वर का दास यशायाह अपने इजराइल को बोल रहा है, बाहर वालों को नहीं बोल रहा है। जो अविश्वासी लोग हैं उनको नहीं बोल रहा है, आपको और मेरे को बोल रहा है।
जो ये दावा करते हैं, जो ये बोलते हैं मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं परमेश्वर की राह पर चलता हूँ, मैं परमेश्वर से दशमांश भी देता हूँ, मैं परमेश्वर को उपवास भी करता हूँ, मैं उसके भवन में जाता हूँ, मैं उस परमेश्वर के संडे को प्रार्थना में बैठता हूँ, मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन को पढ़ता हूँ, उनके लिए ये बात बोल रहा है परमेश्वर। क्या आज तक हमने इन वचनों को पढ़कर अपने आप को जांचो? अगर हमने ऐसा नहीं किया है, और ये भी जांचो मेरे साथ वाला, मेरे संग रहने वाला मेरा भाई बहन अगर वो इस चीज़ में नहीं है, प्रार्थना में बोल रहे मैं प्रार्थना में नहीं हूँ, तो आप और हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। वो आदमी कैसे भरा हुआ है? पाप में भरा हुआ है। अगर आप उसके लिए प्रार्थना करें, मगर कौन प्रार्थना कर सकता है? प्रार्थना कौन कर सकता है? अभी जैसे मान लो मेरे यहाँ पर कोई आदमी है, उसको ज़रूरत है कितने रुपए की? 50 रुपये की ज़रूरत है। मेरे पास 50 रुपये है, कालू जी के पास नहीं है। अगर उतनी खतरनाक ज़रूरत है तो मेरे पास अगर है तो मैं उसकी व्यवस्था, उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मगर कालू जी के पास है नहीं तो कालू जी का कोई दोष है? दोष भी नहीं है, पाप भी नहीं है। वचन में लिखा है तेरे अंदर सामर्थ्य है उसकी सेवा करने की, अगर तू नहीं करता है तो भी क्या है? पाप है। समझ रहे ना बात? जो तेरे अंदर सामर्थ्य है तू नहीं करता, वो भी तो क्या है? पाप है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है तेरा भाई, तेरा बहन, तेरा कलीसिया का लोग अगर कोई पाप में, कोई अधर्म में, कोई पिछले अपने कितने लोग प्रभु में यहाँ प्रार्थना करते थे, नहीं है अभी लोग गए, किस में घुस गए? पाप में। किसने उनको दबा दिया? यहाँ पर लिखा है अधर्म से कैसे लदा हुआ है, यानी इतना उसके उन लोगों के ऊपर क्या है? अधर्म से वो लद गए हैं। मतलब इतना बोझ है कि उनको समझ ही नहीं था कब प्रार्थना होगी, कब क्या होगा, क्या नहीं होगा। उस शैतान ने उनको क्या कर रखा है? उनको दबा के रखा है। मगर आप और हम क्या करें? इस समय में क्या करना चाहिए? पहले तो अपने आप को सही करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें क्या करना है? अपने आप को सही करना है। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था सारे घर के भाइयों को, सारे घर भाई के लोगों के लिए। प्रभु ने मुझे ऐसी डांट फटकार सी मारी कि क्या हमेशा अपने लोगों के लिए दुआ करता रहता है, औरों के लिए नहीं करता है। फिर मैंने जितना भी नहीं जानता हूँ, जितना नाम था उतना सब लोगों का नाम लेके दुआ प्रार्थना किया। आप जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो आप अय्यूब का 42 निकालो, आप निकालो अय्यूब का 42वां अध्याय। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, आपके लिए जो आज आपके मेरे काम जो अटके हुए हैं, जो नहीं हो रहे हैं, मेरे और काम जो अटके हुए हैं, जो नहीं हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण क्या है? जो आज आप और हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो देखो क्या होगा। 42 का 10 पढ़ो। अय्यूब किताब 42 का 10 सचिन पढ़ेगा। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर वचन में साफ लिखा है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी। किसके लिए? यहाँ नहीं लिखा अपनी पत्नी के लिए, बच्चे तो खत्म ही हो गए थे, अभी क्या प्रार्थना करेगा? समझ मारी है? मित्रों के लिए। कौन थे मित्र? अगर पीछे इनके दाएं में जाएंगे गाली देने वाले, उसको ये बोलने वाले तू तो पापी है इसलिए तेरे साथ ये हुआ है, इतना उसको तंग कर रहे हैं वो मित्र। मगर उनके लिए जब प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने क्या किया? अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जब प्रार्थना करी तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। आज अगर आपको और मेरे को, आप और हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए, हालेलुया, सही है कि नहीं है? यीशु मसीह के लहू से आप और हम शुद्ध हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना? कोई शक नहीं है ना? हमारे मन में कोई शक नहीं है ना? हालेलुया। तो हम हो गए धर्मी। अब हमें, जैसे अय्यूब कौन था? प्रभु का दास था। हम इसको पहला अध्याय में जाएंगे तो आगे लिखा है खरा। वचन पढ़ा हुआ है ना आपने? अय्यूब कौन था? कौन था? अय्यूब। क्या करता था?
परमेश्वर उसको शैतान को बोलता है। परमेश्वर किसको बोल रहा है? शैतान को बोल रहा है। 8वें आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन है? मेरा खरा है। भजन संहिता हमने क्या पढ़ा? जो खराई से चलता और धर्म के काम करता वही स्वर्ग जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर दावा करता नहीं, उस शैतान को चैलेंज करता है, वो खरा है तो कुछ नहीं, उसको खराई को कभी मिटा नहीं सकता। हालेलुया। चैलेंज कर रहा है परमेश्वर, किसको? शैतान को। क्या चैलेंज कर रहा है? उसकी खराई को तू मिटा नहीं सकता शैतान, तू उसकी सिधाई को नहीं मिटा सकता, तो मेरा भय मानता है, वो भय तू उसके दिल से निकाल नहीं सकता, वो बुराई से दूर रहता है, उसको बुराई में तू ला नहीं सकता। और मनुष्य में और कोई नहीं है, उस टाइम में कोई नहीं था ऐसा व्यक्ति। इसीलिए शैतान दोबारा चैलेंज करता है। शैतान ने कहा, यहोवा ने उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ को ये मानता है? मतलब उसको बहुत सारा फायदा है, इसलिए वो तेरे साथ खराई में चल रहा है, तेरे साथ क्या कर रहा है? भय में चल रहा है, सिद्धे में चल रहा है। शैतान क्या कर रहा है? किसको कह रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है। देखो आप हैं क्या? तू इसलिए वो तेरा भय मानता है कि वो उसके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, अच्छा परिवार है, अच्छा धन दौलत है, जमीन है, समाज में नाम है, इसलिए उसको क्या है, चल परमेश्वर का भय मान ले, है ना? ऐसे ही करते हैं। अभी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, उसका काम क्या है? प्रार्थना करते रहो, हैं? उसका काम ही है प्रार्थना करो, खराई से चलो। देखो शैतान भी, आज वो लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। समझ में आ रही है ना बात? फिर चैलेंज करता है। 10वें आयत में पढ़ते हैं, तो क्या तूने उसकी और उसके घर की और कुछ उसका और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? देखो, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बांध के रखा है? बाड़ा बांध के रखा है अपने लोगों के चारों तरफ। मगर यहाँ पर जब शैतान, इस बात पर हम नहीं आएंगे, समय बहुत निकल रहा है, तो यहाँ पर परमेश्वर इसको सब कुछ ले लेता है। उसकी खराई की क्या हो रही है? तो क्या अय्यूब के खराई की परीक्षा हुई? हमारी नहीं होगी। अय्यूब की सिधाई की परीक्षा हुई? हमारी नहीं होगी। हालेलुया। आपकी और हमारी भी होगी, मगर हमें उस टाइम कोई जवाब नहीं देना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का दास 42 के 10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसके दुख को क्या किया? दूर किया। अगर आज हमें सुखी रहना है, हमारे बच्चों को सुखी रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए? जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं उनके लिए दुआ करो। हालेलुया। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं उनके लिए दुआ प्रार्थना करो। जिनके घरों में अंदर कोई भी तरह की सुकून और शांति नहीं है और आपके घर में सुकून शांति चाहिए, तो आप दुआ प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि अगर वचन में ऐसे भी लिखा है, वो अगर योग्य नहीं होगा तो वो तुम्हारे पास डबल आएगी। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन इसीलिए क्या करता है? आपको और हमको क्लियर करता है। इसीलिए हमने यशायाह के अंदर क्या पढ़ा कि जो भी हमने प्रार्थना वहाँ पर परमेश्वर से करते हैं, आज हमारे पर आज आपकी प्रार्थनाएं, मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुन रहा है, तो उसका कारण कौन है? आप और हम ही हैं। अगर हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, जो लोग पहले यहाँ पर आते थे, आप सबका नाम जानते हो, नाम ले के उनके लिए प्रार्थना करो। उनको इनवाइट मत करो, आओ जी, नहीं, क्या जरूरत है? हमें कोई भीड़ थोड़ी बढ़ानी है। समझ आ रही है? हमें कोई मेडल या कोई मान लो कोई शोबाजी थोड़ी करनी है, मगर प्रभु ने आपको और हमको एक क्या दी है? जिम्मेदारी दी है। उसका स्वर्ग हिसाब लेगा, दुनिया का लोग नहीं। संसार का लोग क्या कर रहा है क्या नहीं है वो मतलब नहीं है। जो आपके हमारे पास जो भी भेड़े पिछले टाइम में जो भी भेड़े आई है, आज वो भटक कर दुनिया में घूम रही है इधर उधर, तो आप और हम लोग उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। बहुत जरूरी है प्रार्थना। अपने लिए कम ज़्यादा, दूसरों के लिए ज़्यादा करें। दिन में एक बार अपने बच्चों के लिए कर दिया, नाम लेके प्रार्थना यीशु के लोगों में सील करते हैं। फिर जितना भी आपको पता चले रिश्तेदार में, वहाँ यार, कल मैं हाईवे पे चल रहा था, एक होटल पे रुका सामान लेने के लिए, तो मुझे पता चला वो एक वहाँ पर ट्रक वाले बैठा थे, बोला बादासर में लड़ाई होगी, देखो ये ट्रक में वीडियो आ रहा है, ट्रक वाले पुलिस वाले वो ट्रक लेके वो भाई फिर आपस में लड़ रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त
मैंने राधा वो वहीं है, तो मैंने उनको पूछा ऐसी ऐसी बात है क्या? बोले है। तो हमने प्रार्थना कर दी। हम उन भाई बोले 2-3 भाई आपसी में लड़ लिए ज़मीन को लेकर के, तो हमने उनके लिए दुआ करी हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर हम दूसरों के लिए करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 100 गुना वापस आएगा। हालेलुया। हम ऐसे नहीं हाँ ठीक है लड़ने दो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वीडियो बनाओ भेजो लोगों को, ऐसा नहीं। परमेश्वर के लोगों में अलगता ही है। परमेश्वर के लोगों में और दुनिया के लोगों में बहुत फर्क है। अभी जो युद्ध चल रहा है, जो भी कंडीशन हो रही है, हमें क्या करनी चाहिए? दुआ प्रार्थना। हालेलुया। हमें क्या करना है? दुआ प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर का जो भजन संहिता में आपने और हमने पढ़ा, भजन संहिता में लिखा है अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो ये सब काम करना होगा। 30 आयत पढ़ो। तो भजन संहिता का 30 आयत पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? बड़ा एक एक पॉइंट है आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं। इन बातों को आप स्मरण करना, याद करना, सीखना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ 30 आयत पढ़ो। और ऐसे शख्स पहुंचता है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। देखो तीसरी जो बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? मेरे पीछे बोलो, अपनी जीभ से निंदा नहीं करनी है। हालेलुया। निंदा करने का ऑक्शन बहुत आते हैं दिन भर में, बहुत आपको उकसाते हैं निंदा करने के लिए कि आप निंदा करें, मगर उस टाइम आपको अपने जीभ पर क्या करना है? कंट्रोल करना है। बोलो जीभ पर कंट्रोल कर पवित्र आत्मा। कैसे बोलना है? अपनी जीभ पर पवित्र आत्मा कंट्रोल कर यीशु के नाम से, ऐसे बोलना है। मन में आएगा उसका मैं ये बोलूं, क्योंकि ये जो बेमतलब के ख्यालों का समुद्र हमारे दिमाग में चलता रहता है, उस समुद्र को शांत करना है तो आप एक नाम लेके देखना हमेशा, यीशु के लहू में मेरी जीभ को प्रभु यीशु के लहू में सील करता हूँ, मेरे दिमाग को यीशु के लहू में सील करता हूँ। जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। वचन वो अपने पहले पढ़े ना, है ना? पढ़ लिया ना, योना के अंदर लिखा है ना, अपने जो भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। आज भाई भाई में क्या हो रहा है? भारत और पाकिस्तान भी क्या है? भाई भाई तो है? हमारे रिश्तेदार उधर है, उनके रिश्तेदार इधर है, मगर हो क्या रहा है? लड़ाई झगड़ा नजदीक आ रहे हैं दिनों दिन। तो इसलिए अपने जीभ पर क्या करना है? कंट्रोल करना है, और न अपने मित्र की बुराई करना है। बोलो, न अपने मित्र का बुराई करना है, न अपने पड़ोसी का निंदा सुनना नहीं, करना नहीं, सुनना ही नहीं है। आपको आकर कोई भी बोले तो आप साफ कहना, ना भाई जी अपन और बात करते हैं, ये बात नहीं करना। समझ जाएगा वो बंदा, बाद में नहीं करेगा, क्योंकि सबके अंदर विवेक डाला है परमेश्वर ने। शैतान आपको उकसाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ये हो, इसलिए कोई फोन ही नहीं करता ही नहीं। उनको पास है निंदा वो करेगा नहीं, चुगली वो करेगा नहीं, काट किसी की करेगा नहीं। उसके पास एक परमेश्वर ही है, परमेश्वर की बातें करो। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर बोरिंग क्या परमेश्वर? उन लोगों के लिए क्या है परमेश्वर? बोरिंग। इसलिए पौलुस क्या करता है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? ठोकर का कारण है। हालेलुया। अपने पास जो यीशु मसीह की जो कथा है, जो नरक में जाने वाले हैं उनके लिए क्या है? ठोकर का कारण है। ठोकर लगेगी उनको और खत्म। हालेलुया। मैं तो ये कहता हूँ, आपके पास समय है, ज्यादा से ज्यादा आप वचन पढ़ो, घुटने टेको, जितने जनों को आप जानते हो उनका नाम लेके प्रार्थना करो। अब पता नहीं यार, हम नाम लेने काम धंधा करने के बाद में फ्री हो, आप जरूरी काम है तो इधर उधर करो, बाकी प्रार्थना में घुटना टेक के समय। क्यों? आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, वो बाड़ा बांध के रखता है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों के बीच में अपना नाम, लोग आएंगे हमारे लिए दुआ प्रार्थना करो, है ना? कोई नए बोले, अपनी समस्या बताएंगे, कई शंका मारा नहीं बोलेंगे मेरे लिए दुआ करो, मगर वो आपको समस्या बोलेंगे। आप उनको ज्ञान ने मत देना शुरू कर देना, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना। क्योंकि बहुत सारे तरीके से शैतान लोगों को क्या करता है?
दबा के रखता है। जब तब आपने अंदर जा करके घुटना टेक के दुआ करी, उस बहन का प्रभु प्रॉब्लम है दूर करो यीशु के नाम से, आमीन। थोड़ी सी देर में आएगी वो, यार एक दिन बाद में आएगी। मेरे साथ ऐसे हुआ है, जो लोग ऐसे विरोधी होते हैं ना, वो अपने को बोलेंगे नहीं प्रार्थना करो। मेरा भाई के देख लो, कोई घर में दर्द होता है, पेट होता है, अपने बाबा को फोन कर ले, क्या कर ले, मैं उसको कभी नहीं बोलता तू क्यों और प्रार्थना कराता है, क्योंकि वो एक दबे हुए हैं, शैतान के अंदर फंसे हुए हैं। आप उनके कैसे जीतेंगे? प्रेम से। तब वो बहन दोबारा आएगी आपके पास। जब भी प्रॉब्लम फंसेगी ना, उसके मन में एक दिमाग में जाए, मैंने ना फलानी आंटी जी को और उनको पूछा, कहा था, वो मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई थी, आज और जाकर कहूंगी वो आप उनको नहीं बोलना। फिर आपको ऐसे लगे, धीरे धीरे उस प्रभु का प्रेम बताना है, धीरे धीरे परमेश्वर का प्रेम बांटना है, धीरे धीरे। क्यों? आप, ये जरूरी नहीं है, आपको मालूम है उनको ये प्रभु यीशु के लोग है, बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। अभी मैं आता हूँ, ये थोड़ा ही कहता है सचिन मैं शिवरतन का बेटा हूँ, ध्यान नहीं पूर्णानंद जी ऐसे बोलता है क्या? है कालू ऐसे बोलता है क्या मैं कानून जी का बेटा हूँ? मेरे को मालूम है भाई, समझ में आ रही है ना बात। ऐसे हमें किसी कोई भी आदमी आए ऐसे उसको मत बोलो, आप उसकी समस्या को सुनो, प्रभु के हजूरी में रख दो, और उस बंदे का समाधान हो गया। अब उस बंदे दोबारा और आए तो उसको नहीं बोला तेरे लिए प्रार्थना करी थी, देख ले सही हो गया ना। उसके सामने हमें ढिंडोरा नहीं पीटना है। कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैंने अभी बोला ना कई लोगों में मैंने दुआ करी, मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोग सीखें, सही है ना। मैं कोई ढिंडोरा नहीं पीट रहा हूं उनको ले बोले मैं दुआ कर, मैं करी तो उसका प्रतिफल मेरे को मिलेगा, बताने की जरूरत नहीं है। मगर आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं, आप चाहते हो कि हमें प्रतिफल मिले और हमारा घर में परमेश्वर का शांति रहे, परमेश्वर का जुर्म, आप और हमें चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के संग मेरे को जीवन बिताना है, तो ये जो चीजें आपके लिए मेरे लिए जरूरी है। हालेलुया। तो हमें अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनना है, अपने पड़ोसी मित्र की बुराई नहीं करना है। 4 आयत में क्या लिखा है? 4 आयत में पढ़ो। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के दृढ़ों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं है। देखो, कोई भी बेकार आदमी है, निकम्मा आदमी। निकम्मा कौन होता है? जो प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, जो प्रभु की संगति नहीं करता, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता, वो क्या है? निकम्मा है। अपने लोग क्या करते हैं? निकम्मा हुआ जिसके काम नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? वो निकम्मा आदमी है, समझ में आ रही है? वो है निकम्मा है। मगर जो आदमी प्रार्थना कर रहा है, जो वचन पढ़ रहा है, जो घुटना टेक करके दिन में दुआ कर रहा है, आज आप पर काम पर नहीं जा रहे हो, आप 8 घंटा दुआ करो, 8 घंटा आप प्रार्थना करो। जो आदमी ऐसे एक आज मैं फ्री हूँ, वो क्या करना चाहिए? 8 घंटा प्रार्थना करना चाहिए उसको। 8 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, जितना हो सके। अब मैं घर पे रहता हूँ ना, कभी मान लो कोई वजह से घर पे रह गया, वचन पढ़ना है मुझे 120 से लेकर 150 तक, उसको पढ़ो पहले, फिर उसको सुनो ऑडियो बाइबल में। और अभी वाईफाई लगा लिया तो सारा दिन वो प्रभु यीशु मसीह का एक चैनल है शुभ संदेश, पूरे दिन इसमें परमेश्वर का वचन चलता है, पूरे दिन लगा के छोड़ दिया, वो चलता है। और जब मैं घर में रहता हूँ, पूरे दिन 120 से लेकर 150 तक भजन संहिता पढ़ लिया। अपनी जितने भी कलीसिया के लोग हैं, जहाँ जहाँ अपनी प्रार्थनाएं चल रही है, जितना नाम मुझे याद है, उन सब के लिए दुआ प्रार्थना। समझ में आ रही है बात? ऐसा आप और हम करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेंगे, तो तब हमारे घर में सुकून आएगी, शांति आएगी। और यहाँ पे जो वचन बोला है, इस वचन के अनुसार आपको और हमको करना है, करेंगे तो हमारे लिए प्रतिफल है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा के डरवियों का आदर करता है, खास तौर पर कोई भी परमेश्वर का भय मानने वाला भगत है, आप उसके बारे में कभी कुछ भी नहीं बोले, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों न हो, हमें उसके बारे में बोलने का
कोई हक नहीं है परमेश्वर। इस बात को भी हम दाऊद राजा से, ये दाऊद राजा लिख रहा है ना, तो दाऊद राजा ने करके दिखाया है ये बात। किस लिए कि जो उसके ऊपर जो साउल राजा था वो हमेशा उसको मारने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए सोच रहा था, मगर परमेश्वर ने साउल को जब राजा नियुक्त किया इजराइल का, तो अभिषेक करके नियुक्त किया। तो दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के दास के खिलाफ कुछ नहीं बोलना और तुम भी नहीं बोलना, यही इसने लिखा है, अनुभव करके लिखा है परमेश्वर का दास। ऐसे नहीं है मैं तो आया, मैं वो पास्टर ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, ऐसा नहीं बोलना है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं, मगर यहाँ पे वचन कहता है यहोवा के डर में क्या करना है, आदर करना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है जिसने मैंने भेजा है उसका आदर किया, मैं उसका आदर करूंगा। अगर आप सोचो आज अगर नरेंद्र मोदी मेरा आदर करे, कितना लोग बोलेंगे मगर परमेश्वर आदर करे, वो उससे बड़ा कोई प्रतिफल है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा। एक अभी ट्रंप जो मतलब अमेरिका का, यूएसए का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ताकत, वो अगर मेरा आदर करे तो भी परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि तुम्हें अपने परमेश्वर का डर उनका आदर करना है, मान करना है, कभी कोई सौगंध नहीं खाना किसी के बारे में। ये चीज़ ध्यान रखना, सौगंध कोई चीज़ की नहीं खाना है, न अपने बच्चों को ये सिखाना है कि सौगंध नहीं खाना है कभी भी। हम बोलते हैं ना, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, अब आशी से नीति से स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ के बच्चे तो कोई विश्वास ही नहीं है ना, वो तो सारा दिन क्या करते हैं, गालियाँ बकना है ना, सौगने खाना, ये सब उनका काम होता है। मगर इसलिए आशी से जब से केरल से हम जाके प्रार्थना करके वापस आए, उसके टाइम में वो अपना अकेले मस्त रहता है, परमेश्वर का वचन पढ़ता है। क्योंकि हम जिस बच्चों में हमारा जो माहौल है, तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि बच्चा कहीं गाली तो नहीं बक रहा है। पहले तो हमें अपने आप को सुधारना है, अपने मुंह से कोई भी गाली नहीं निकलनी चाहिए, और अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, और जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। हालेलुया। अगर ऐसा चाल आपको और हमें चलेंगे, स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। और वचन में ऐसे भी लिखा है, जो दुनिया के अंदर है, जो अपने लिए परमेश्वर ने जो बेस्ट से बेस्ट जो चीज़ है, वो परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए ठहराई है परमेश्वर। हालेलुया। इन वचनों से परमेश्वर आशीष दे। बच्चे लोग खड़े हो जाएंगे और अपनी गाँव वचन बोलेंगे।